नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में सड़कों का तेजी से बढ़ता नेटवर्क आवागमन सुगम बनाने के साथ सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक निर्माण से लोक कल्याण के विजन के साथ संपूर्ण प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। विगत 14 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश में 6,400 करोड़ रुपए की लागत से 5,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं मजबूतीकरण, 345 करोड़ रुपए से 1,500 किलोमीटर का डामरीकरण तथा 2,000 करोड़ रुपए से 110 पुलों एवं एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 22,500 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 किलोमीटर सड़कों एवं 10,463 करोड़ रुपए की लागत से 474 पुलों एवं फ्लाईओवरों का कार्य प्रगति पर है। इसी के साथ प्रदेश के हर अंचल तक विकास पहुंचाने के लिए नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण कॉरिडोर, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड और मध्य भारत विकास पथ जैसी 6 प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश के लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। अब तक 4,740 किलोमीटर मार्गों का 4 लेन में उन्नयन किया जा चुका है। उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए भी 6 लेन और 4 लेन की परियोजनाओं पर काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मध्य 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 4,010 किलोमीटर लंबाई की 22 नई सड़क परियोजनाओं के लिए MOU साइन हो चुके हैं। विशेष बात यह है कि विकास के साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सड़क निर्माण के लिए वृक्षों को काटने के स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही जल संरक्षण हेतु ग्राउंड वाटर रिसर्च बोर और लोक कल्याण सरोवर जैसी पहलें लागू की गई हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इन प्रयासों से प्रदेशवासियों का जीवन सुगम और समृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री रामचरितमानस में वर्णित इस चौपाई का अर्थ है कि राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते। सभी लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं और नीति के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं। इसी से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में राम राज्य को साकार करने में जुटे हैं। किसी समय छत्तीसगढ़ की जनता अपराध, अनैतिकता, अत्याचार, अन्याय और अव्यवस्था से त्रस्त थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सरकार बनते ही किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं सहित हर वर्ग के हित के लिए अभूतपूर्व दूरदर्शी निर्णय लिए। इसमें कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, नियत नीलानार योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, गरीबों को 5 साल मुफ्त राशन, 18 लाख लोगों का PM आवास, 39 लाख परिवारों को नल से जल, तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, CGPSC घोटाले के दोषियों को सजा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना, विद्या समीक्षा केंद्र और माओवाद का उन्मूलन प्रमुख है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के अनवरत प्रयासों से छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन खुशहाल हो गया है। पुराणों में जिसे राम राज्य कहा गया, वही छत्तीसगढ़ में सुशासन के रूप में दिख रहा है। साय के सुशासन में सरकार ने अपने ज्यादातर वादों को पूरा कर जनता का विश्वास जीता और अब छत्तीसगढ़ सुखी और समृद्ध प्रदेश बन गया है। छत्तीसगढ़ में राम राज्य का सपना साकार, साय का सुशासन सुख समृद्धि का आधार। साय के सुशासन में कुपोषण पर प्रहार, गर्भवती महिलाओं को मिल रहा पौष्टिक आहार। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और कुपोषण बीते जमाने की बात हो गई। अब गर्भवती महिलाएं स्वस्थ शिशुओं को जन्म दे रही हैं।
और उनके स्वयं की देखभाल भी अच्छी तरह से हो रही है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय महिलाओं को स्वस्थ, सबल, समृद्ध और सुखी बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 52,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ उन्हें पौष्टिक आहार देने के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, परामर्श, टीकाकरण जैसी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं, ताकि गर्भवती महिलाएं और उनके गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकें। आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पौष्टिक आहार में प्रोटीन, विटामिन, कैलोरी, कैल्शियम, आयरन की संतुलित मात्रा रहती है। इससे गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और कुपोषण की समस्या खत्म हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख में घटकर 137 हो गई है और संस्थागत प्रसव में 70% की बढ़ोतरी हुई है। श्री विष्णु सरकार में गर्भवती महिलाओं का पूरा ध्यान, आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य की देखभाल आसान। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सरल उपाय, बिजली बिल शून्य, हो रही अतिरिक्त आय। बिजली बिल से परेशान लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अभूतपूर्व पहल से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में चलाई जा रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बड़ी राहत लाई है। इससे लोगों का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है और उन्हें अतिरिक्त आय भी हो रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। इससे हर महीने 350 यूनिट तक बिजली का उत्पादन होता है। घर में खपत से ज्यादा बिजली उत्पादन होने पर अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचकर लोग लाभ कमा रहे हैं। इस योजना से छत्तीसगढ़ के शहरों में बिजली उपभोक्ताओं का टेंशन कम हुआ है, तो दूसरी ओर गांव भी जगमग हो रहे हैं। साथ ही इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अब सभी 33 जिलों में एक सोलर विलेज तैयार करने का निर्णय लिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घर घर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अद्वितीय विकास। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से चहुं ओर फैला प्रकाश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें किसानों के समन्वित विकास के लिए प्रदेश व्यापी किसान कल्याण मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक अनुमति दी गई। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रचलित योजनाओं को एक मंच पर लाकर किसानों के कल्याण के लिए समन्वित रूप से कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संचालित होने जा रहे इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना, धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैव विविधता और परंपरागत कृषि ज्ञान संरक्षण, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। इसी के साथ मंत्रि परिषद ने सतना के नवीन चिकित्सालय निर्माण के लिए 383 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। साथ ही गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय के लिए 12 नवीन पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जनहित में फैसले लगातार, मध्य प्रदेश सरकार।